यद्यपि साधु सब ही विधिहीना तद्यपि समता के न कुलीना। यह दिन रैन नाम उच्चरे वह नित मान अगिन मह जरे। यद्यपि साधु लौकिक दृष्टि से हीन, वह उच्च कहे जाने वाले कुल में न जन्मा हो, धनवान न हो, विद्वान न हो, लोगों में प्रतिष्ठित न हो, गुरु न हो, सब प्रकार से लौकिक दृष्टि से हीन लगता हो, तद्यप समता के न कुलीना। कुलीन कहे जाने वाले लोग उसकी समता में नहीं, क्योंकि यह दिन रैन नाम उच्चरे। यह जो साधक है रात दिन नाम का उच्चारण करता है, हरि भजन में लगा है, आत्मशोधन में लगा है। यह दिन रैन नाम उच्चरे वह नित मान अगिनमह जरे। और जिसे उच्च कुल वाला कहते हैं वो रात दिन मान की आग में जलता है। मैं ऊंची जाति का हूं, मैं ऊंची जाति का हूं, यह मान लेना अपना घोर पतन है। मैं मनुष्य हूं। जिसको ऊंची जाति कहते हैं उसमें जन्मने से कोई कल्याण नहीं, और जिसको नीची जाति कहते हैं उसमें जन्मने से कोई अकल्याण नहीं। कल्याण तो मोह के वासना के त्याग से। मानव जीवन ही ऊंचा जीवन है, ऊंचा जन्म है। अब मानव में क्या छोटा बड़ा है? गोस्वामी जी की ये पंक्तियां, साधु सब प्रकार से हीन हो तो भी उच्च कहे जाने वाले कुल के लोग उसकी समता में नहीं आ सकते, क्योंकि साधक तो रात दिन भजन में लगा है, और उच्च कहे जाने वाले लोग अहंकार की आग में रात दिन चलते हैं। दास रतायक नाम शोभे लोक सुख त्यागी, तुलसी न्यारो हुए रहे दहे न दुखी आगी। दास हरिभक्त गुरुभक्त रात दिन नाम में रत है, लीन है, ज्ञान में लीन है। उभय लोक सुख त्याग, सांसारिक सुख और स्वर्ग की कल्पना का सुख दोनों त्याग करके विषय भोग इस लोक में है और माने हुए स्वर्ग में भी विषय भोग है। इन दोनों की कामनाओं का त्याग करके वह ज्ञान में लीन है। तुलसी न्यारो हुए रहे दहे न दुख की आग। गोस्वामी जी कहते हैं वो सारे अहंकार से अलग हो जाता है, दुख की आग में जलता नहीं। अहंकार दुख की आग है। आगे वे शांति का वर्णन करते हैं। इसके पहले उन्होंने संतों की महिमा में पंक्तियां कही हैं। आगे शांति का वर्णन है। रैन कुभूषण इंदु है, दिवस कुभूषण भानु, दास कुभूषण भक्ति है, भक्ति कुभूषण ज्ञानु, ज्ञान कुभूषण ध्यान है, ध्यान कुभूषण त्याग, त्याग कुभूषण शांति पद, तुलसी अमल अदागे। रात्रि की शोभा चंद्रमा है। जिस रात में चंद्रमा होता है और पूर्णमासी का चंद्रमा हो फिर क्या पूछना है, उसकी छटा। दिन की शोभा सूरज है। दास को भूषण भक्ति, दास की शोभा भक्ति करना, सेवा करना। जो साधक सेवा से घबराते हैं वे समझदार नहीं। सेवा से ही चित्त शुद्ध होता है। सब कुछ जानने समझने पढ़ने गुनने का मतलब है सेवा और साधना में लीन होना।
सेवा के बिना किसी का चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है। पूर्ण भक्ति करो यही विध से, जय विध नाम परो। गुरु की भक्ति में निस्दिन बीते मानो जग उजरो। गुरु की भक्ति में रात दिन ऐसा बीते मानो जगत उजड़ गया है। जो सेवा की जाती है वो गुरु की भक्ति, खाली गुरु को पानी दाना देता रहा इतने भक्ति नहीं है। जो सेवा है, सेवा मात्र गुरु की भक्ति। भक्ति में जो थके ना, सेवा में जो थके ना, वही सच्चा वैराग कर सकता है। सेवा से जिसका मन कतराता है, निश्चित है वो अधोमुख की तरफ जाने वाला है। दास को भूषण भक्ति, भक्ति को भूषण ज्ञान। भक्ति की शोभा है ज्ञान प्राप्त होना। ज्ञान का मतलब यहां आत्मज्ञान है, अपने आप की पूर्ण पहचान, और उस ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप है अपने आप को सबसे छुड़ा लेना। ज्ञान ध्यान है, ज्ञान की शोभा ध्यान है, एकाग्रता, और ध्यान को भूषण त्याग। ध्यान एकाग्रता की शोभा त्याग है, त्याग को भूषण शांतिपद तुलसी अमल दाग। गोस्वामी जी कहते हैं कि त्याग की शोभा निर्मल और निर्दोष शांत पद है। कोई कहे कि मैं तो भक्ति करता हूं, और अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति ठीक नहीं है। कोई कहे कि मुझे ज्ञान है लेकिन एकाग्रता नहीं है तो ज्ञान अधूरा है। कोई कहे ध्यान है, एकाग्रता है, लेकिन जीवन में त्याग नहीं है तो ध्यान अधूरा है। कोई कहे मैं त्यागी हूं लेकिन अशांत है तो त्यागी कहां है। केवल बाह्य त्याग त्याग नहीं, जब तक आंतर त्याग न हो। और त्याग से निश्चित है चित्त शांत होता है। जीवन की परम उपलब्धि शांति है। अमल यदाग शांति पद सारा, जीवन की परम उपलब्धि शांति है। अमल यदाग शांति पद सारा, सकल कलेश न करत प्रहारा। तुलसी उर्धारे जो कोई रहे, आनंद सिंधु मां सोई। शांति पद निर्मल और निर्दोष है, और जीवन का सार है। सारे क्लेश मिल करके उस पर प्रहार नहीं कर सकते। शांत आत्मा को कोई विचलित नहीं कर सकता। बिजली पे समुद्र में कहा सकेगी जारी। अगर बिजली समुद्र में गिरे और सोचे कि मैं उसको भाप बना करके उड़ा दूंगी तो उसका अज्ञान है। जो शांत आत्मा है कभी विचलित नहीं होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं शांति को जो अपने हृदय में धारण करता है वो सदैव आनंद सागर में रहता है। जीवन का चरम और परम फल शांति। और पाया तो क्या पाया? सब कूड़ा कबाड़, सारा संसार कूड़ा कबाड़ है। शांति ही जीवन का परम सुख है। विविधि पाप संभोजो तापा, मिटहि दोष दुख दुसह कलापा। परम शांति सुख रहे समाई, तहु उत्पात न भेद आई। अनेक प्रकार के पाप से जो उत्पन्न हुई ताप है, विविध पाप संभव जो तापा। अनेक प्रकार के पापों से उत्पन्न हुए जो ताप है वे नष्ट हो जाते हैं। हमारे मन में पाप होता है इसलिए ताप होता है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। मैं देह हूं, मेरी देह है, ये मानना सबसे बड़ा पाप है।
इस भाव की वस्तुओं में कहीं भी ममता करना महाअपराध है। अपराध ही नहीं, पाप है। देखते देखते अचानक सब खो जाने वाला है। और इस संसार में ममता बना करके जो बैठा है वो कितना अपने आप को धोखे में रख रहा है। मन के संताप इसी से होते हैं। हमारी ममता के कारण ही संताप होते हैं। ममता मिट जाने पर संताप की कोई संभावना नहीं। मिट ही दोष दुख दुसह कलापा। दोष से दुख उत्पन्न होते हैं और ऐसे ऐसे भी दुख होते हैं जो दुसह न सहने योग्य। शारीरिक व्याधि कभी कभी ऐसी होती है जो न सहने योग्य होती है। गुजरात में एक संत इतने पीड़ित थे, शरीर से रोग से जलन थी कि वह नदी में कूद गए, शरीर छोड़ गए। एक महात्मा आजमगढ़ की तरफ इतना शारीरिक व्याधि से पीड़ित थे कि उन्होंने फांसी लगा ली। ये महात्माओं की दशा है तो और की दशा क्या होगी? ये बात नहीं कि सभी महात्मा ऐसे होते हैं। दुख, उनको शारीरिक दुख बहुत हुआ। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष बारंबार इसको सोचते हैं कि आत्महत्या के लिए कानून बनाया जाए। उस स्थिति में, जिस स्थिति में शारीरिक व्याधि से आदमी अत्यंत पीड़ित हो, तो आत्महत्या कानूनन कर सके। वो हस्ताक्षर कर दे और डॉक्टर उसको दवाई दे दे, उस सो जाए। ये पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष सोचते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि इसका योग बहुत होगा। उससे किसी प्रकार दस्तखत करवा लिया जाएगा बीमार से हक लेने के लिए और मार दिया जाएगा। इसलिए सोच सोच करके रुक जाते हैं। मेरे सामने ऐसे प्रश्न आते हैं, मैं कहता हूं कि अत्यंत पीड़ित हो शरीर के रोग से और वो ऐसी दवाई उसको दे दी जाए कि सो जाए, अच्छा है, दुख से छुट्टी पा जाए, ऐसा कानून बन जाए। लेकिन दुरुपयोग इसका बहुत होगा और ये अच्छा नहीं। दुसह दुख न सहने योग्य दुख। शारीरिक दुख ऐसा कभी कभी किसी किसी को होता है। न सहने योग्य दुख मन का अधिकतम होता है। असह दुख, मानसिक असह दुख अगर 99% है तो शारीरिक असह दुख कहीं 1% से भी कम है। प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, मन का ना होना, आदमी सोच सोच करके अपने दुख को आशा बना ले। उसके हुई उत्सव हुआ, उसके उपलक्ष्य में जो उसको साड़ी दी गई, वो साड़ी उसके मन के अनुसार नहीं थी। उसके मन में ऐसा क्लेश हुआ कि अकेले में पेट्रोल छिड़क करके शरीर पर और जल में। कितना अज्ञान है। थोड़ी थोड़ी बात के लिए लोग अत्यंत पीड़ित हो जाते हैं। तो मन की असह पीड़ा ये अधिक है और वो केवल अज्ञान से संभूत है। शारीरिक असह पीड़ा तो प्रारब्धवशात है, उसको भी सहना चाहिए। आत्महत्या उचित नहीं। परम शांत सुख रहे समाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस तो असह दुख उसका मिट जाता है, मन की पीड़ा रही नहीं जाती। क्या मिला? इसी प्रकार का उत्पात न भेद। तुलसी गर शीतल ने कहा, दुनिया से थी दोस्ती पड़त भजन में भंग, एकाएकी रामते की संतन के संग। दुनिया से दोस्ती करने पर भजन में भंग पड़ता है। इसलिए एकाएकी राम में लगे रहो या संतों की संगत करो। संत संग साधक के लिए अभेद कवच है, कभी बना रह सकता है।
बलवान साधक अकेले होकर के भटक सकता है। पानी में रह करके कमल हरे भरे रह सकते हैं, पानी से अलग सूख जाए। शुद्ध संग करी रहे निश्चय भाव स्वदेश, टूटे बंधन जीव के छूटे जगत कुदेश। विशाल देव कहते हैं कि सदैव शुद्ध संग करके रहे और स्वदेश का निश्चय भाव रहे। स्वदेश स्वरूप देश, आत्मदेश, चेतन देश, स्वरूप स्थित में निवास करने के लिए मन में पक्का निश्चय रहे तो जीव का बंधन टूटता है और कुदेश जगत छूटता है। ये जो जगत है कुदेश है, परमाणुओं की ढेरी है, सब कुछ बदलता है, अपने हाथ में कुछ है नहीं। यहां का अहंकार जितना करो उतने थप्पड़ खाओ। क्षमा नाम की चीज इस प्रकृति में कहीं नहीं, केवल चांटे खाना है। ये सारा संसार कुदेश है, स्वदेश स्वरूप देश है। संकल्पों को त्याग करके ही स्वरूप देश में विश्राम हो सकता है। सारे संकल्पों को छुआप में विश्राम रखना, गुरु या किसी संत दृष्टि रखना, विंदु पर दृष्टि रखना, ये सभी आरंभिक साधनाएं हैं। जो राजपथ है, जो अंतिम साधना है, संकल्पों का त्याग है। बहुत सरल। टट्टी घर में बैठे हो, संकल्पों का त्याग करते हो। भोजनालय में हो, सड़क पर हो, बिस्तर पर हो, कहीं भी हो, संकल्पों का त्याग करते हो। देखो अंदर क्या उठ रहा है, कौन सी इच्छा उठ रही है। काम वासना तो नहीं उठ रही, क्रोध तो नहीं उठ रहा, ईर्ष्या तो नहीं उठ रही। संकल्पों का त्याग तो यह है कि कुछ भी उठे त्यागना है, अच्छा भी उठे तो त्याग देना है। क्योंकि संकल्प का त्याग मात्र समाधि। लेकिन आरंभिक दशा में तो विकारों का त्याग करे, सद्गुण है तो ठीक है। अंत में सारे संकल्पों का त्याग। संकल्पों का त्याग सच्चा भजन है। तो साधक साधु संगत में रहे और समय समय से अकेले शांत हो। खल लोग जो सांप की तरह वे क्या करेंगे? किन्हों गरल शील जो अंगा, जो अपने शरीर को विष से भरे हुए बना रखे हैं, ईर्षा द्वेष पर निंदा में जलते हैं, ऐसे सांप के समान मनुष्य ऐसे संतों का क्या बिगाड़ सकते हैं? जो स्वयं शीतल हो गया है, जिसके मन में अहंकार का उद्रेक नहीं होता है, उसको कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता है। और इसी की कसौटी के लिए सदगुरु ने साखी कही है, समझ बूझ जड़ हो रहे, बलतज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। सब समझ बूझ करके जड़ हो जाए, अनाड़ी हो जाए। ये जो अहंकार है, किसी चीज का अहंकार, अपने बड़प्पन का अहंकार, विद्वता का अहंकार, गुरुपने का अहंकार, महंतपने का अहंकार, सब झूठा है। सारा अहंकार छोड़ करके शीतल हो जाए। अति शीतल यति ही अमल सकल कामनाहीन, तुलसी ताहि अतीत गनि वृत्ति शांति लय लीन। गोस्वामी जी कहते हैं अतीत किसे कहना चाहिए? अतीत गणित समझना, उनको अतीत समझना, गुणातीत समझना, जीवन मुक्त समझना, जो अत्यंत शीतल है और अत्यंत निर्मल है और समस्त कामनाओं से हीन है और शांत वृत्ति में लवलीन है। ये गुणातीत का लक्षण है। अति शीतल, अति ही अमल, सकल कामनाहीन, तुलसी ताहि अतीत गनि वृत्ति शांति लयलीन। अत्यंत शीतल, अपने को कसना चाहिए, क्षोभ न आए। अगला आदमी क्षुब्ध हो जाए हमारे ऊपर, कोई बात नहीं, हम क्षुब्ध न हो तो हमारी विजय। फिर वो भी समझेगा कि मैंने गलत किया।
अति शीतल, अति ही अमल, निर्मल, कोई मन में दोष नहीं, एकदम निष्कपट हृदय साधक का होना चाहिए। अंदर कुछ बाहर कुछ, ये साधक का लक्षण नहीं। आकाश के समान साधक का चित्त निर्मल होना चाहिए। सकल कामनाहीन, सारी कामनाओं से निवृत्त होना चाहिए और शांत वृत्ति में लवलीन होना चाहिए। तुलसी ताहि अतीत गनि, गोस्वामी जी कहते हैं कि उनको अतीत समझना, गुणातीत समझना, जो अत्यंत शीतल है, अत्यंत निर्मल है, सारी कामनाओं से निवृत्त हैं और शांत वृत्ति में लवलीन है। उसकी और कसौटी 2 चौपाइयों में आगे दी जाती है। जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हतै गिरा सर पैना, तुलसी तौ लेश ऋषि नाही, सो शीतल कहिए जग माही। कोई अपने मुख से कोप भर करके वाणी बोल रहा हो, वह वाणी ऐसी हो, गिरा सर पैना, वो गिरा पैने सर के तमाशा, तीखे वाण के समान कोई वाणी का सामने ही प्रहार कर रहा हो। तुलसी तौ लेस ऋषि नाही। गोस्वामी जी कहते हैं इतना सुन करके भी किंचित मात्र क्रोध उत्पन्न न हो, सो शीतल कहिए जगमाही, वो जगत में शीतल है। अब हम कसें इसमें आपको शब्द न, जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हतै गिरासर पैना, तुलसी तौ लेस ऋषि नाही, सो शीतल कहिए जगमाही। यहां सब किस लिए आए? साधु बन गए, पुजाने के लिए आए? महाधोखा है। साधु क्या मनुष्य हैं? मन को मांजने के लिए आए, सेवा करके मन को मांजने के लिए आए। हम धोखे में पड़ जाते हैं। आए कुछ दिन में कपड़ा मिल गया साधु का, मान लिया हम साधु हैं। अब एक ही काम है, लोग हमें पूजें, बस और कुछ उद्देश्य नहीं रहा। ऐसे लोग घोर गड्ढे में जाते हैं। गुरु बनना तो और नरक है। गुरु बन करके जो ईर्ष्या द्वेष की आग में लोग जलते हैं, और नरक है। अपने आप को पूर्ण संभाले बिना गुरु बनना बहुत दुखदायी है। और गुरु न बने तो अच्छा है, अपने आप को संभाल ले तो भी अपना स्वच्छंद रहे, झंझट में क्यों पड़े। गुरु चेलों का मन देखो, समझाओ बुझाओ, सबको रास्ते पर लगाओ, जो न माने उसको डांटो समझाओ, महापरेशान है, महाभांज कर। इसलिए इससे बचना चाहिए, गुरु बनने से बचना चाहिए। अब जो अभागे गुरु बन गए वो झेलें, लेकिन उनको संभाल करके रहना चाहिए अपने आप को, कहीं फिसलन न हो। ज्यादातर गुरुजन छींकते रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं और उनका गुरुत्व खस्ता हो जाता है। इसलिए पूर्ण संतत्व के पहले गुरु बनना, अपने आप को गड्ढे में डालना है। जिज्ञासा, मुमुक्षा, साधुत्व, संतत्व और गुरुत्व, ये 5 क्रम है। ज्ञान की इच्छा होना जिज्ञासा है, किसी किसी को ये होती है। और ज्ञान जान करके कल्याण की इच्छा होना मुमुक्षा है, मोक्ष की इच्छा। और जिसको मुमुक्षा होती है उनमें से कुछ साधक होते हैं, कुछ तो ऐसे मुमुक्षा हुई और ठंड हो गए। जो साधना करता है वो साधु है। साधु दशा में कभी मन से हार जाता है, कभी जीत जाता है, और जब पूर्ण रूप से मन पर विजय हो गई तब संतत्व है।
कभी विद नहीं होता, काम वासना का प्रभाव मन में नहीं और किसी प्रकार का विकार नहीं, निर्मल चित्त, ये संतत दशा है। इस संतत दशा को पाकर के भी गुरुत्व किया गया, सावधान न रह गया फिर फिसल जाएगा। इसलिए पूर्ण संतत दशा पाकर के तब कहीं दूसरे के उद्धार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बहुत डरना चाहिए गुरु बनने से। गुरु बनने से अपना तो कोई लाभ नहीं, ये पक्का है। जो गुरु बनता है वो गुरु बनने से, गुरुवाई से अपना रत्ती भर लाभ नहीं, नुकसान हो सकता है, लाभ नहीं हो सकता। दूसरे का लाभ है। दूसरा अगर कल्याण चाहता है तो उसको सहारा चाहिए। मैं जब बिल्कुल दीक्षा दे ही नहीं रहा था, ऐसी ऐसी जगहें पड़ी हैं जहां 50-50 लोग दीक्षा के लिए सामने बैठे हैं और बिल्कुल मैं आसन से उठ के चला गया। जब एक जगह का बहुत आग्रह गया गुरुजी के पास, तब गुरुजी हमसे कहे, एक साधु को दिए और कहे कि जाकर के बहुत, तो मैं मौन हो गया। तो गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें देता, तब तुम कैसे, तो तुम्हें भी देना चाहिए कि नहीं। मैं चुप हो गया। के साधु उनको दे दिए साहब, मुझे तो नहीं दिए जाएंगे। तो माला चंदन सब रख लिए। तो जहां गया वहां फिर वही आग्रह हुआ। तो साथ के साधु ने कहा साहब अब दे दीजिए, गुरुजी भी कहे, अब इस ढंग से कहे हैं। तब उनको दीक्षा दी। तो गुरु बनने से अपना तो रत्ती भर लाभ होने वाला नहीं, ये पक्का समझ लेना चाहिए। नुकसान हो सकता, सावधान न रहे तो। अपने कल्याण करने के लिए हम साधु मार्ग में आए हैं। अपने को कसो, न तो गुरु बनने आए हो, न संस्था चलाने आए हो, न मठ बनवाने आए हो, न पुस्तक लिखने और प्रचार करने आए हो, और न भाषण करने आए हो, मोक्ष लेने आए हो। सारी वासनाओं का त्याग करके अपने को निर्मल करके कृतार्थ करने आए हो। अब इसके पीछे चीजें लगी, क्योंकि निराधार में नहीं होगा। कोई आधार देता है, कोई गुरु सहता है, सब सह करके निभाता है, तब जिज्ञासुओं के हित होता है। उसमें आधार होता है, ग्रंथ आधार है, आश्रम आधार है, उपदेश आधार है, शिक्षा आधार है, आधार लेना देना संबंध है। उसी मोक्ष के लिए सब है। मोक्ष पीछे हो गया, मठ बड़ा हो गया, प्रचार बड़ा हो गया, पूजा पाठ बड़ी हो गई, ये सब बड़ा हो गया और मोक्ष घट गया। इसलिए साधक भटकता है, उत्तेजन पड़ा रहता है, जो काम करना चाहिए वो नहीं करता है। साधक जहां हो वहां आवाज नहीं आनी चाहिए, एकदम शांत, जोर जोर की आवाज कभी किसी को करना ही नहीं चाहिए। ऐसा बोलें कि दूसरा आदमी सुन ले बस, और बहुत धीरे बोलें। आश्रम में रहें, कोई कभी आवाज ना हो, बाहर रहें, कोई आवाज ना हो, शांत। कोई कदाच असावधान हो जाए, उत्तेजित हो जाए, अगला आदमी एकदम शांत हो जाए, इसलिए कि हमारे लिए महौषधि। जो हमारा सम्मान करता है उससे हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं, जो हमारा अपमान करता है उससे हमारा लाभ होगा। हमारे मन में ठेस लगेगी, हम सुधरेंगे। इसलिए अपने को संभाले। इस कल्याण मार्ग में आया है, एक ही काम समझे, मन को मांझ करके निर्मल कर लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना। और अंदर का कूड़ा कचरा दुनिया की चीजों के लिए थोड़े थोड़े में कुचुर कुचुर मन में होता रहता है, वो नहीं समझते हम किस लिए आए। सात दीप नौ खंडलों तीन लोक जग माही, शांति समान सुख अपर दूसरो नाही। पृथ्वी में 7 दीप माने गए, 9 खंड माने गए, और पृथ्वी से हट करके 2 लोक और माने गए। एक पृथ्वी लोक है,
एक स्वर्गलोक है, एक पाताल लोक है। ये लाक्षणिक है। हम जहां ऊपर का स्वर्ग है और नीचे का पाताल है, गिरता 7 द्वीप और 9 खंडों से संपन्न पृथ्वी और सारे विश्व में शांत के समान कोई दूसरा सुख नहीं। गोस्वामी जी जीवन भर राम राम कहे और दशरथ सुवन राम के पीछे खूब भाव विभोर रहे, भाव विबल रहे, लेकिन खोज खाज करके थक करके जब कहीं कुछ नहीं पाए तब उन्होंने कहा 7 द्वीप 9 खंड में 3 लोग जग माए, तुलसी शांति सान सुख अपर दूसरो नाए। उसमें शांत के समान सुख नहीं। राम सब सुख के घर है तो शांत की क्या जरूरत है। ये भी उन्होंने कहा जहां तोष तह में राम तोष नहीं भेद, तुलसी बेखी घत नहीं सहद विवेक। जहां संत है राम संत नहीं। ऐदान राम खोजते हैं, राम तो कल्पना का विषय है। रूप ही राम है, हृदय निवासी राम है, ये अनुभव का विषय है। तो गोस्वामी जी जैसे सगुण उपासक हाथ पैर भगवान की लीला लायित हैं, हाथ पैर मुख कमित नहीं दे। बस 18 से 20-22 वर्ष तक कितने तो 2-4 वर्ष में सब सुखा उखा जाते हाथ पैर, लेकिन वह थक करके अंत में कहते शांत के समान दूसरा सुख नहीं। शांति सदगुरु की दई, तहां क्रोध की जर जरी गई। क्या सदगुरु शांत देते हैं? ये कथन सापेक्ष है, एक तरह है। सापेक्ष मतलब एक तरह है, सब प्रकार में। सदगुरु स्वयं शांत आत्मा है। उनके दर्शन संगत से अगर साधक निश्चल हृदय है तो शांति अपने आप पाएगा। उनकी प्रेरणा से धीरे धीरे परिवर्तन होता जाएगा। इसलिए सदगुरु शांति देते हैं, ये बात सच है। अब सदगुरु की तरफ कोई उन्मुख न हो तो साथ में रहते रहते भी कोरा का कोरा रहेगा। जहां सदगुरु ने शांति दी उस साधक के हृदय की क्रोध की जड़ जल गई और सारी काम वासनाएं विलीन हो गई। यही शांत की पहचान है। शांति को सागर संतन गायो करन उजागर, तामे तन मन रहे समोही, अहम अगिन नहीं दाहे कोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि शांत सुख का सागर है और महासुखद है। संतों ने इसको गाया है और इसे उजागर किया, लोगों को प्रेरणा दी कि शांति प्राप्त करो। दहत सकल संसार तुलसी बाँचे संत जन, केवल शांति आधार। अहंकार आग में सारा संसार जल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं केवल शांति का आधार लेकर के संत उससे बच रहे हैं। जो बच रहा है वही संत है, कपड़े से कोई संत नहीं। जो शांति में है वही संत है। सदगुरु रामराज साहब ने कहा हंता मां सब ही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरुमुख दृष्टि आबाद। सारा संसार अहंकार में पड़ा है, जो अपने अहंकार को देखे और त्यागे वो संत है। महाशांत जल पर सिके, शांत भय जन जोई, अहम अगिनते नहीं रहे को। महाशांति का स्पर्श करके, महाशांत रूपी जल का स्पर्श करके जो जन शांत हो गए वो अहंकार की आग में नहीं जलते, चाहे कोई कैसो करे। तेज होत तन तरनी को, अचरज मानत लोए, तुलसी जो पानी बया बहुरी न पावक होई। जो शांत पानी हो गया वो पावक नहीं होता है।
यद्यपि शीतल सम सुखद जग में जीवन प्राण, तदपि शांति जल जनिगनो पावक तेज प्रमाण। यद्यपि शांतात्मा पुरुष शीतल होते हैं, सुखद होते हैं, शांति उनका जीवन प्राण होता है, लेकिन साधारण जल के समान उस शांति को मत समझना। आग के समान उसमें तेज होता है। जरे बरे अरुखी जिखी जावे, राग द्वेष मह जन्म गवावे, सपने शांति नहीं उन देही, तुलसी जहां जहां व्रत एही। गोस्वामी जी कहते संसार में ऐसे लोग भी हैं जो स्वयं जलते हैं और बलते हैं और दूसरे को भी खिंचाते हैं, स्वयं खींचते हैं। राग द्वेष में अपनी जिंदगी नष्ट करते हैं। स्वप्न में भी उन्हें शांति नहीं मिलती है, जहां जहां ऐसा व्रत है, जहां जहां ऐसा स्वभाव है। सोई पंडित सोई पारखी, सोई सुचेत सोई सुघट प्रमाण, सोई ज्ञानी सोई गुणी, सोई दाता ध्यानी, तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि। गोस्वामी जी कबीर साहब के बाद तत्काल हुए। कबीर साहब शरीर छूट गया है तो गोस्वामी जी पैदा हुए। कुछ दिनों के बाद काशी उनका कार्य क्षेत्र था। कई बार कबीर चौरा गए होंगे, पारखी संतों से मुलाकात हुई होगी। ऐसे भी पारखी रहे होंगे जो कहते हैं हम पारखी हैं और बड़े ठीक ठाक नहीं रहे होंगे। गोस्वामी जी ने कहा सोई पंडित वही पंडित है, सोई पार्क वही पारखी है, सोई संत सुजान वही सुजान संत है, वही शूर है, सचेत सावधान है, सुभट योद्धा है, प्रमाण प्रामाणिक है, वही ज्ञानी वही गुणी है, और वही दाता है वही ध्यानी है, जिसके चित्त से राग द्वेष पूर्ण रूप से निवृत्त हो गए हैं। राग द्वेष की अग्नि बुझानी, काम क्रोध वासना नसानी, तुलसी जब शांति गृह आई, तब उरही उर फिरी दुहाई। जिनके चित्त के राग द्वेष की आग बुझ गई, काम क्रोध की वासना जिनकी नष्ट हो गई, और हृदय रूपी घर में शांत पूर्ण रूप से आ गई, तब उरही उर फिरी दुहाई। हृदय में मानो हृदय में दुहाई फिर गई, यानी हृदय में पूर्ण स्वराज्य हो गए। आत्मन्यव आत्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट, तब उरही उर फिरी दुहाई। उरही उर दुहाई, दिल ही में दिल शांत, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सकना है। फिरी दुहाई राम की गे कामादिक भाजी, तुलसी ज्यों रवि के उदय तुरत जात तमलाजी। राम गई, राम अंतरात्मा है, उसका साम्राज्य हृदय में हो गया। निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा। दास कबीर साधक निर्भय होकर के गुरु की नगरी में विश्राम करते हैं। गुरु की नगरी सगुण रूप से सत्संग है और निर्गुण रूप में स्वरूप स्थित है। जहां विवेक वैराग संपन्न संत बसते हैं वो गुरु की नगरी है। ये कामादिक भाज, कामादिक दुश्मन भाग गए। तुलसी ज्यों रवि के उदय तुरत जात तम लाज। गोस्वामी जी कहते जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार तुरंत भाग जाता है। यह विराग संदीपनी सुजन सुचित सुन लेहु, अनुचित वचन विचारिक जस सुधारी तस देहु। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे जनों, सुजन सुचित सुन लेहु, ऐसे जनों सावधानी से इस वैराग संदीपनी को सुन लो। अनुचित वचन विचार के जस सुधार तस देव। इसमें कोई अनुचित वचन हो तो जैसा उचित समझो सुधार करके रख लो। ये गोस्वामी जी उदारता प्रकट कर रहे हैं। अब गोस्वामी जी जैसे महान पुरुष के वचनों में मैं क्या शोधूं। मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि उन्होंने श्री राम को जो अपना परम आराध्य मान लिया है उसी को शोध लें।
राम को माने श्री राम को नहीं। श्री राम हमारे पूज्य हैं, पितामह, आदरणीय, गुरु, पीर, पूज्य, श्रद्धेय, पितामह, ये सब कुछ हम श्री राम को कह सकते हैं। लेकिन न वे अनंत ब्रह्मांड नायक हैं और न हमारा परम लक्ष्य है। अनंत ब्रह्मांड नायक कोई ऐसा नहीं है कि जो चलाता हो, न श्री राम, न श्री कृष्ण, न और कोई। वो प्रकृति के नियमों से चल रहा है। जो हमारा लक्ष्य है वह राम हृदय निवासी है। और अंतिम में बात वही ठीक है, 7 दीप 9 खंड में 3 लोक जगमाए, तुलसी शांत समान सुख अपर दूसरो नाय। जहां तोष तहां राम है, राम तोष नहीं भेद, तुलसी बेक पेख कहत नहीं, सहत विविध विद खेद। यही वास्तविकता है और इसी का आचरण होना चाहिए।